जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं झारखंड राज्य के विषय में। झारखंड का आखिर गठन कब हुआ था, आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ ऐसे हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भैया, वीडियो हम दिन में शूट कर रहे हैं क्योंकि इधर का रात में जब हम शूट करते थे वीडियो, इधर का ट्रांसफर में उड़ गया है। बकलोल पता नहीं कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आया, उड़ गया है पूरा ट्रांसफर में। लाइट का कहीं व्यवस्था नहीं है, लाइट का बहुत दिक्कत है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। बोर्ड उड में कहीं लाइटिंग वूटिंग आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा कमेंट में भी बोलिएगा कि सर लाइटिंग आया है, कभी इधर इधर कभी इधर कभी इधर आएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैनेज करिएगा और थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद भी देखिएगा जो हमारा झारखंड का जो जेपीएससी है, जेएसएससी है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हम लोग कोड करते जाएंगे, और ये सब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आखिर इसमें क्या क्या बताया गया है और क्या क्या हम लोग को जानकारी जानने का जरूरत है। देखिए, सबसे पहले झारखंड में हम लोग आएंगे ना, तो झारखंड को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, झारखंड दिखता है ऐसे, देख रहे हैं ना, झारखंड इस तरह से दिखता है। झारखंड का ऊपरी वाला हिस्सा देखिए, मैप में किसी को भी देखिएगा तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाला साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, इधर वाला हमारा पूरब और इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। झारखंड राज्य में सबसे पहले देखिएगा तो आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका गठन कब हुआ था। एक छोटा सा बच्चा को भी पता है कि झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हो गया था। 28वां राज्य का इसका दर्जा दिया गया और 28वां राज्य को ही इसको मतलब रूप में गठन किया गया। देखिए, इसमें देखिएगा तो इसका राजधानी जो आएगा, अब किसको पता नहीं होगा, बहुतों में देखिएगा अभी चलता है तो सरकारी स्कूल कोई पत्रकार वाला चल जाता है पूछने के लिए, कहता है कि बता बाबू तुम लोग का राजधानी कहाँ है, तो उल्टा पुल्टा कहाँ कहाँ बता देता है। तो हालात थोड़ा सा शिक्षा में है कमज़ोर, लेकिन भाई हम लोग को समझते चलना है कि कहाँ कहाँ हम लोग को ज़रूरत है सीखने का। और इस वीडियो सबको भी आप देखिएगा या और दीगर भी वीडियो देख करके, आज तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, आज तो हर कोई इंसान सीख रहा है अच्छा से अच्छा, और हर कोई जान रहा है कि बढ़िया से बढ़िया कैसे उसको बताया जाए, और सबको पता है। देखिए, राजधानी हम लोग देखेंगे तो हम लोग झारखंड का जो राजधानी है वो रांची है। देखिए, रांची मतलब राजधानी हम लोग किसको बोलेंगे, सीएम हो गया, ये सब का जितना भी आवास उवास जो होता है ना, और उसके अंदर में जो भी कार्यरत काम जो होते हैं उन सबको कार्य करने के लिए राजधानी मतलब बताया गया है। राजधानी जैसे समझ लीजिए कि एक टीम में कोई कप्तान हो गया तो मेन कप्तान कौन बन जाता है, राजधानी बन जाता है। देखिए, जैसे एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी अगर देखिएगा तो 11 का प्लेयर हो जाएगा। 11 प्लेयर में एक तो भाई ना कोई तो मेन कप्तान होगा ना, तो मेन कप्तान ही क्या कहलाता है, राजधानी कहलाता है। यानी कि राज्य का जो मेन होगा वही हमारा राजधानी कहलाएगा। अच्छा, टीम में और देखिएगा, कप्तान में देखिएगा तो कप्तान अगर मान के चलिए चोटिल हो गया, उसका अंगुरिये तूर दिया, कोई टूट गया अंगुरी, अब कहेगा कि हम नहीं खेलेंगे भाग यहाँ से, तो उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, चलो तब नहीं खेलेगा, तो जरा दूसरा खेलेगा भैया, और दूसरा खेलेगा, लेकिन उस जगह पर एगो और आदमी रिया रहेगा, एगो और उसमें व्यक्ति को रखा जाएगा, उसको हम लोग उप कप्तान बोलते हैं। अगर वो नहीं करेगा तो फिर दूसरा वाला जो रहेगा वो करेगा। उसी तरह से हम लोग राजधानी देखेंगे तो राजधानी मेन हो गया, इसी राजधानी जो अन्य राजधानी जो बनेगा उसी को हम लोग उप राजधानी कहते हैं। बचपन में हम लोग ना बहुत बदमाशी करते थे। बचपन में जब हम लोग को टीचर पढ़ाते थे तो हम लोग एक दूसरे से पूछा पूछी करते थे कि बताओ झारखंड राजधानी कहाँ है। अब जिसको याद रहता था वो एकदम फटाक से बोल देता था दुमका कह के, अब उठ के जाओ और उसको हुमच के एकदम फैट बनाओ। देखिए, फैट बन गया, हुमच के दू मुका दीजिए उसको, हुमच हुमच दू मुका दीजिए। अब बोलेगा काहेल मारा रे, बोले बकलोल कहेगा तू ही तो बोला है दू मुका, तो दू मुका मतलब दू फैट, समझ रहे हैं ना, तो दू फैट उसको दे दीजिए, दू मुका हो जाता था। अक्सर हम लोग गलती करते थे, हम लोग भी मार खा जाते थे कभी कभी। आप जिसको पीटते थे उसको तो एकदम कायदा से पीटते थे, जल्दी पूछते, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ कह के, क्या बताए पूछते थे, रांची को झारखंड का उप राजधानी कहाँ है, और तुरंत बोलता दुमका। दुमका बोलने के तरीके, पीटने के तरीके नहीं है, इसलिए हमको अच्छा से याद रहता था कि जो हमारा झारखंड का जो उप राजधानी है वो हमारा दुमका है। देखिए, इसके बारे में अगर आप देखिएगा, भौगोलिक अगर स्थिति देखिएगा इसको, तो भौगोलिक स्थिति का हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, जो भी इसका भौगोलिक स्थिति है। देखिए, भौगोलिक स्थिति का अगर बात किया जाए यहाँ से, तो भौगोलिक स्थिति देखिए पूरा का पूरा झारखंड है, इसका स्थिति पूरा अगर देखेंगे तो देखिए इसमें जो जीरो लगा हुआ है उसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, एक जिसे रेखा दे देगा उसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। तो देखिएगा भौगोलिक स्थिति देखिएगा इसका, तो इसमें देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब इकरे में पीट देता माथा, रे बाप रे बाप, अक्षांश किसको बोलते हैं तो समझिए ध्यान से। आप ग्लोब देखिएगा, अब यहाँ ग्लोब तो नहीं है और ग्लोब इतना छोटा दिखेगा भी नहीं आपको, इसलिए हम यहाँ बड़ा सा बना दिए हैं। इसमें पूरा आप देखिएगा इसमें, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है तो 38 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर है क्या चीज़, अब समझिए ध्यान से। हालांकि इसका वीडियो हम आपको
बना के दे देंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, लेकिन अभी अभी नॉलेज के लिए समझ लो कि भाई इसमें अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या होता है। देखिए अक्षांश जो होता है ना, जैसे हमारा पृथ्वी जो है, ये पूरा ग्लोब देखिएगा, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। पूरा ऐसे नहीं देखिए पूरब इधर मान के चलिए, इधर पूरब हो गया, इधर देखिए पूरब हो गया, तो इधर से ऐसे नहीं घूम रहा है, इधर नहीं, पश्चिम देखिए इधर हो गया पश्चिम, यहाँ से पश्चिम, अब पश्चिम हो गया, पश्चिम से ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इस दिशा में मुंह किया हुआ है, इस दिशा में पश्चिम में, अब पश्चिम से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो इस तरह से घूम रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। आयकर में दुग रेखा देखिए, हाई वाला रेखा देखिए, यही वाला, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, पश्चिम है, पश्चिम हाई घूम रहा है। लट्टू बचपन में नचाए हैं, लट्टू लट्टू घूमच के नचा देते थे तो क्या होता था, एकदम धाए धाए ऐसे ऐसे घूमने लगता था, ऐसे घूमता था, देख रहे हैं, इधर हो गया पश्चिम, ऐसे घूमेगा, धाए धाए घूमेगा, और कोई 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 घुमा तो हाथों में ले लेता था सब। तो लट्टू घुमाए हैं, तो लट्टू घुमाने को देखिएगा तो और देहाती में समझाते हैं आप लोग। देखिए जब अभी देखिए ठंड का मौसम है, हम लोग का जब ठंड का मौसम होता था ना, तो गाँव में दौरी चलता था। दौरी समझते हैं, एक रस्सी में क्या करेगा, जो 5-6 गो एकदम बैल जो होगा उसको क्या करेगा, उसको बांध देगा अच्छा से, और उस रस्सी आता था, लंबा से एक ठो रस्सी होगा और उसमें बांधने के लिए रस्सी आ जाता था, उसके बाद 4-5-6 गो कर देता और उसके बाद घुमाता था उसको साइडे साइड। एक जो बीच में होता था ना, उसको कहते थे मेहिया, उस घूमबे नहीं करता था, एक के जगह लेभड़ करता था, वो घूमता उमता नहीं था, वो एक के जगह लेभड़ा जाता था। बाकी बात जो साइड में होता था उसको बहुत चक्कर लगाना पड़ता, वही सबसे ज़्यादा थकता था। और जो बीचवा में रहता था ना, बीचे में, उसका पैर में सब इतना झोंझे पोरा हो जाता था, इतना झोंझे पूरा पोरा, और उसको खींच खींच के निकालो, खींच खींच के निकालो, तब वो निकलता था, पूरा एकदम खतरनाक कर देता था। तो दौरी जो खेदता था, मतलब बैल जो घूमता है वैसे साइड साइड में, धान को झाड़ने के लिए। यूपी तरफ हम गए हैं ना, तो यूपी तरफ पता नहीं क्या करता है, चौकी ले आएगा, चौकी और चौकी पलंग, और उसी में लेकर आएगा धान को, जो मार मार के झाड़ देता है पूरा, पटक पटक के झाड़ देगा। इधर झारखंड में उस ये सब मार नहीं लगता है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गया है, तो ट्रैक्टर में डाल करके, मशीन में डाल करके हर कोई काम कर लेता है। पहले हम लोग का जो बचपना हम लोग का था, तो उस समय सब दौरी खेतता था, सब बैल से चला चला करता था, और उसी में लेटरिंग उटरिंग कर दिया, उसके बाद अरे फेंको उसको, अजीबे लगता था पूरा एकदम। अब वैसा नहीं कोई करता है। तो देखिए उधर से इधर से घुमाइएगा, तो इधर से पश्चिम से घूम रहा है, देखिए पश्चिम से बैल सब कहाँ हो रहा है, पश्चिम से घूम रहा है। तो पश्चिम से घूम रहा है पूरा, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश, यानी कि पूरा इसे घूमेगा तो क्या होगा, अक्षांश हो जाएगा। और वह पुआल में कभी कभी हम लोग बचपना में रहते थे तो ढनमुनिया खेलते थे, ढनमुनिया ऐसे करके ढनमुनिया खेल देते थे। तो ढनमुनिया खेलिएगा तो ऐसे घूमिएगा, ऐसे ऐसे घूमिएगा, तो ऐसे घूमने वाला को हम लोग कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर, यानी कि ऐसे घूमेगा तो उसको कहेंगे अक्षांश, ऐसे घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे, देशांतर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड इसका जो है, और उससे लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट और ये 15 सेकंड, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। बाकी देखिएगा तो 38 डिग्री 19 मिनट ये 50 सेकंड जो देखिएगा, ये इससे लेकर के 87 डिग्री से लेकर 57 मिनट ये पूर्वी देशांतर के इसका भौगोलिक विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाला, ध्यान रखिएगा। राज्य का विस्तार जो है, विस्तार देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण देखिएगा पूरा झारखंड का विस्तार। तो झारखंड का विस्तार देखिएगा 380 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 380 किलोमीटर, इतना किलोमीटर। तब जाकर के हम लोग इधर जाते हैं, तब यूपी बिहार उहार, यहाँ से इधर जाइएगा, इधर से तो बिहार घुसिएगा, इधर जाइएगा तो फिर यूपी घुस जाइएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको देखिएगा उत्तर से दक्षिण कितना हो गया, 380 किलोमीटर। और वही नापिएगा इधर पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक नापिएगा तो इसका 463 किलोमीटर पड़ता है, 463 किलोमीटर। जितना भी इसमें अनुमंडल और ये हमारा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जो कुछ भी सीट यहाँ बचेगा, और इसमें जितना कुछ बाद में बचा हुआ चीज़ों को हम धीरे धीरे सबको आप लोग को दे देंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सीमा थोड़ा सा देख लेते हैं, झारखंड का सीमा कहाँ कहाँ से लगता है। देखिए अगर उत्तर तरफ की बात किया जाए, सबसे ऊपर उत्तर देखिएगा, इसका ऊपर झारखंड के जस्ट खोपड़िए पे कौन बैठल है, बिहार बैठा हुआ है। झारखंड का जस्ट खोपड़िए पे कौन बैठा हुआ है, बिहार बैठा हुआ है। इधर देखिए दक्षिण में देखोगे नीचे, हाई साइड में देखोगे नीचे नीचे नीचे, मतलब टंगरिया को कौन खींच रहा है, टंगरी को नीचे, तो एक
उड़ीसा, यहीं से चक्रवात उकरात उठता है और यही भारी तबाही यहाँ पे होता है। और उसके बाद देखिएगा तो हमारा झारखंड में भी बहुत ज़रा पानी उनी आने लगता है, मौसम खराब होने लगता है। समुद्र के किनारे बसा हुआ है। पूरब साइड में देखिएगा, उस साइड में इसका उधर देखिएगा पश्चिम बंगाल बसा हुआ है, ममता बनर्जी वाला। उधर का कौन सा बसा हुआ है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद पश्चिम में देखिएगा, हई साइड में देखो, जो ढोचको दिख रहा है, इधर हई लो ढोचको दिख रहा है। ये पश्चिम वाला में देखिएगा तो छत्तीसगढ़, चुपचाप छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हम लोग भी गए थे, बहुत अच्छा है, नेक्सलाइट एरिया बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, इधर देखिएगा एक ठो बच गया, पश्चिम उत्तर, पश्चिम देखिएगा और उत्तर, इस साइड में देखिएगा, इस साइड में तो यूपी है। यूपी कौन है? यूपी, योगी आदित्यनाथ वाला, देखें यूपी कौन है? यूपी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए, पूरा क्षेत्रफल देखिए कितना बड़का ही है, कितना बड़का रे, तो कहेगा क्षेत्रफल जब कहेगा, देखिए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर, या इसी को हम लोग किलोमीटर स्क्वायर बोलेंगे। सुनिए ध्यान से। अब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन के बाद देखिएगा तो देश में इसको 15वां स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देखिएगा तो देश में इसको 15वां स्थान मिल चुका है। लेकिन समझिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट आया 2019 में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसने एक रिपोर्ट दिया और इसके साथ साथ जनगणना हुआ था 2011 में। तो 2011 का जो जनगणना आया उसके अनुसार अगर देखा जाएगा, इसका टोटल क्षेत्रफल का बात किया जाएगा तो ये 79,716 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए यहां कुछ बता रहा है, इसमें 2 केवल बढ़ गया है, इसमें 14 दिखा रहा है, इसमें 16 दिखा रहा है। तो अगर पूछेगा जनगणना 2011 के हिसाब से, या बोलेगा भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के हिसाब से, अगर टोटल क्षेत्रफल तो 79,716 किलोमीटर लगभग है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, स्टार वाला देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। देश का कुल जो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तो 2.42, 2.42%। ये पूरा भारत का, मतलब इंडिया का इतना क्षेत्र है। हालांकि ये खनिज संपदा से ज़्यादा भरा पड़ा है, खेती बाड़ी इसमें ज़्यादा नहीं होता है। इसमें विख्यात छोटा नागपुर का पठार है और इसमें देखिएगा तो खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। भारत में देखिएगा तो 40% खनिज यही अकेला निकाल देता है, बाकी बात सब राज्य पता नहीं क्या कर रहे हैं। हालांकि उनमें नहीं मिला, प्राकृतिक सौंदर्य थोड़ा सा ज़्यादा इसमें है, तो इसमें दिया गया है तो भाई निकालेगा ही निकालेगा। अभी बहुत सारा यहाँ पे खनिज उनिज निकलता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आ गया सब कुछ। अब यहाँ से हम लोग को जो आएगा, जैसे ग्राम आएगा, हम लोग का प्रखंड आएगा, फिर हम लोग का तहसील आएगा, उसी पे देखिएगा यही सब कुल मिलाकर के प्रखंड तहसील ये सब जो आता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर अनुमंडल आएगा, उसके बाद विधानसभा पे सीट हम लोग जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के बाद आप लोग को दे दिया जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।